हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं वीडियो बना रहा था और कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। देखिए कैसे होगा। बोला था दो संख्या की एक का वर्ग 224 कम है दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से। यदि संख्याएं 3:4 अनुपात में हों तो उनका मान ज्ञात करें। पहले हमने 3x² लिया था पहली संख्या, जिससे कुछ कन्फ्यूजन बन रहा था, इसीलिए दोबारा किया है और छोटी संख्या दूसरी संख्या ली है, मतलब b लिया है 4x²। इसका 8 गुना और ये 3x² ब्रैकेट वाला और ये 224। इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा 4 चुके 16x² माइनस 3 9 9 72 3 9 और 9 72x²। ये बराबर है 224 के। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए घटाने में क्या आएगा। घटाने पे आएगा ये कितना 72 62 और 56 x² बराबर 224। ये इससे कट जाएगा 4 से, तो x बराबर 2 आएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आपको भी शायद ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि संख्या कौन सी ली जाए, ठीक है। क्योंकि जब 8 गुना ये सब आता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि संख्या कितनी बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। इससे हमें संख्या मालूम चल गई। संख्या क्या है, x का रखेंगे तो एक संख्या है 6 और दूसरी 4 दूनी 8। दो संख्याएं देखिए मालूम चल गई। इनका अनुपात भी 3:4 है। अब उनका मान ही ज्ञात करना था। इसका मतलब a जो है, a बराबर 6 है और b बराबर 8 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या 5:7 में है। यदि दोनों में से 40 घटाया जाए, शायद ये कह रहा, हाँ। दो संख्या 5:7 में है। देखिए एक संख्या a है और एक संख्या b है। पहली 5 में, दूसरी है 7 में। और संख्या को, रेशियो को संख्या बदलने के लिए क्या करते हैं, x से गुणा करते हैं। यदि दोनों में से 40 घटाया जाए, देखिए जैसा बोलता जा रहा है मैं वैसा करता जा रहा हूँ। घटा दिया तो उनका नया अनुपात 17:27 बनता है, ठीक है। वो मैंने बना दिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। मैंने देखिए इक्वेशन बनाई, आपकी जैसे ही इक्वेशन बन गई आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब आप खुद देखेंगे कि इसका क्या कैची गुणा होगा। जब कैची गुणा हम करते हैं तो 27 पंजे 135 x माइनस इसे कहीं 27 दूनी 54 108 1080 और इधर 17 पंचे 85 27 100 तो 17 7 119 x माइनस 17 दूनी 34 दूनी 68 680। आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आ रही हो तो आप लोग आराम से करिए। तो 135 एक्स वाले एक तरफ बुला लें, तो हमने बुला लिया और फिर इसको इधर शिफ्ट किया तो आया 1080 माइनस 680, ठीक है। तो इसे हल करते हैं तो 19 29 6 मतलब 16x बराबर 680। 80 घट गया पहले, यहाँ 600 बचा, यहाँ 1000 बचा, तो आया 400। एक बार देख लीजिए मैं सही कर रहा हूँ। तो 1080 में से 680 घटा 700, तो हाँ सही है, ठीक है। इसे देखिए दो भागों में तोड़ लिया। 8 दूनी 16x, 8 दूनी 2, 8 गुणे 2 बराबर 8 पंजे 50 है 25। x बराबर यहाँ पे हमें 25 प्राप्त हो रहा है। जब 25 प्राप्त होगा तो कह रहा है उनकी संख्याओं का अंतर। तो 7x एक संख्या है और 5x एक संख्या है, दोनों का अंतर 2x और 1x 25 के बराबर है। तो 25 और गुणे 2 मतलब आंसर कितना आएगा 50। देखिए आपको इस क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं a और b माना कीजिए। क्योंकि हम संख्या को अनुपात को संख्या बदलने के लिए x से गुणा करते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो। संख्याएं कह दी हैं कि
1 सही 1/2 बटे 2 सही 2/3। ये हमें संख्याएं हैं जो दी हुई हैं। इसमें पहला काम क्या है, इनको सरल करना है। सरल कैसे करते हैं, सरल भिन्न बनाना है। तो 2 1 कम 2 3/2 बटे 3 दूनी 6 8/3। फिर क्या करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे। इससे ये बाहर से बाहर अंदर से अंदर, तो ऊपर आया 9 नीचे आया 8 दूनी 16। ये देखिए ये पहली संख्या अनुपात में थी, इनको 100 में बदल लिया, संख्याएं होगी। कह रहा है यदि प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, जैसे आप पढ़ना चाहें, +15 और +15, ठीक है। इस तो उनका नया अनुपात जो है वो ये आता है। नया अनुपात देखिए मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको भी हमें सरल भिन्न में बनाना होगा। तो क्या दिखता है कि नया अनुपात बनेगा 1 सही 2/3 और नीचे वाला 2 सही 1/2 में। इसे हल करते हैं तो आएगा 3 1 3 5/3 बटे 2 दूनी 4 5/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, तो 5 गुणे 2 बटे 5 गुणे 3 ये कट जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि जब इसमें 5 बढ़ाएंगे तो ये 2/3 में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, अब इनको आपको कैची गुणा करना पड़ेगा, तो हम करके देखते हैं। तो 9 तिरिक 27x प्लस 15 तियाँ 45, जो कि बराबर है 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30 की। देखिए जो बोला वही मैंने किया है। अब क्या करते हैं, x एक तरफ बुला लेते हैं, तो 45 में से 30 गया 15 आया और 32 में से 27 गया 5 आया, ये कटा। x बराबर 3 आ गया। अगर x बराबर 3 आ गया है तो बड़ी संख्या बतानी थी। अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या क्या थी, ये 9x से ऊपर वाली, नीचे 16x, तो बड़ी संख्या है 16x। तो 16 और गुणे 3 बराबर 48, यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई बड़ी विद्या नहीं लगानी थी। जैसा ऐसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से है कि ए और बी के पास, देखिए ये प्योर लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहता है ए और बी के पास 158 रुपये की राशि है। ए और बी के पास 158 रुपये की राशि है, ठीक। कहता है जितनी राशि, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन बना रहा है या कंडीशन बना रहा है, जैसे समझिए। कह रहा है जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपये कम सी के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी की जो धनराशि है वो सी के 101 रुपये कम से है। कहे देखिए, खुद देखिए, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। आपको इसमें दिखेगा कि अगर हम ए प्लस बी को जोड़ लें, ठीक है, और उसमें से ए प्लस बी कुछ अमाउंट है, कहते हैं कि अगर इसमें से हम सी को घटा दें तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 101, ठीक है। इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया था, इसे छोड़िए, इसे देखिए। तो ये कितना है, 158, ठीक, माइनस 101 बराबर सी। मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर बुला लिया, तो हमें सी बराबर 57 प्राप्त हुआ। अगर सी बराबर 57 है तो देखिए नेक्स्ट लाइन कहता है और बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। मतलब कि जो बी है उसके पास सी से 23 रुपये अधिक है। देखिए जो बोला वही मैं कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ। तो अब सी का मान 57 आया, तो 57 और 23 मतलब बी बराबर 80। अब आप बी का मान यहाँ पे रख दीजिए उठा के, तो 80 प्लस ए बराबर 158, ये इधर होगा, तो 158 माइनस 80 बराबर ए, तो ए बराबर
78। अब देखिए यहाँ पे हमें a बराबर 78, b बराबर 80 और c बराबर 57 प्राप्त हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन कई पेपर में देखे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। जैसा से लैंग्वेज बोलती जा रही है आपको केवल वैसा ही करना है, कुछ भी अपने मन से घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं मान लीजिए a और b 17:45 के अनुपात में हैं। कह रहा है छोटी संख्या का 1/3वां भाग। अब देखिए इसमें आपको क्या लगता है छोटी संख्या कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये a होगी, ठीक है ना, ये छोटी संख्या है। तो कह रहा है 17x जो कि छोटी संख्या है का 1/3वां भाग बड़ी संख्या मतलब 45x के 1/5वें भाग से 15 कम है। आप खुद देखिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएं तो 15 आएगा। आप बताइए, मान लीजिए आप दो भाई हैं और कहता है कि बड़े भाई के पास 15 रुपये हैं और या ऐसा बोलिए कि बड़े भाई के पास 45 रुपये हैं और छोटे भाई के पास 17 रुपये हैं। अब कहता है कि तो अंतर क्या है दोनों का? देखिए यहाँ पे अंतर ही दिया है। अगर ये छोटे वाले के पास ऐड हो जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप खुद देखिए, आपको ये मालूम चलेगा। कहता है छोटी संख्या का 1/3 भाग। हम कहते हैं यहाँ ना होता, केवल यही लिखा होता छोटी संख्या बड़ी संख्या से के भाग से या से 15 कम है। इसका मतलब ये है कि छोटी संख्या में 15 कम है। अगर वो 15 होते तो वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाती। देखिए यही कह रहा है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं किया है, जो इसने बोला वही किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस का यहाँ पे दिक्कत ये नहीं कि क्यों नहीं रहती मालूम है? वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि बटे में x है। अगर कोई माइनस में आएगा भी ना तो माइनस यहाँ माइनस वो कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 17x/3 माइनस 45x/5 बराबर 15 दिया है। 5 9 45 आपको दिख रहा होगा। तो 17x/3 माइनस 9x नीचे बटे 1 रखिए आपकी सहूलियत के लिए बराबर 15, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? या अगर इसे ना रखते ना तो सीधे यहाँ कैची उड़ा करते हैं। तो आएगा 17x माइनस 9 त्रिक 27x बटे 3 बराबर 15। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बाकी इधर हल कर देता हूँ। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 45 बराबर 17 में से 27 या 27 में से 17 घटेगा तो आएगा 10x, ठीक है ना, आएगा 10x। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा। 17 10 27, हाँ ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए 5 से कटें तो 5 9 45 और 5 दूनी 10। इसका मतलब जो x है वो 9/2 हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब बोला क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 17x थी, 17x थी। उठा के हम इसमें मान इसका फिट कर देते हैं। तो 17 गुणे 9/2 मतलब 17 9 153 बटे 2। या तो ये 76.5 है, ठीक है, या फिर अगर इसे भी सरल भिन्न में दे दिया होगा तो हम लोग लिखेंगे 76 सही 1/2, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आएगा या जैसा आंसर दिया होगा आपको वैसे ही शिफ्ट करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। और अभी 2 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं और मैंने कुछ सोचा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए कहता है कि 94 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। मान लीजिए एक ए भाग है और एक बी भाग है कि पहले का 1/5वां भाग मतलब ए का 1/5वां भाग दूसरे के 1/8वें भाग का अनुपात, दूसरे के 1/8वें भाग का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो पहला भाग बताएं। देखिए जैसा बोलता है मैंने वैसा ही किया है, कुछ भी अपने मन से नहीं किया। तो आप देखिए इसका क्या आएगा, a/5 बटे b/8 जो कि 3:4 के बराबर। पहले इसे सेट कर लीजिए, बाहर बाहर अंदर अंदर। तो आएगा 8a/5b
जो कि बराबर है 3:4 के। आप कैची गुणा करेंगे तो आएगा 8 चौके 32, 32A बराबर 5 या 15B, 15B। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसका मतलब है ए को वहीं रहने दीजिए, बी यहाँ करिए और ये शिफ्ट करिए, तो 15/32, 15 ये है और 32 ये है, ठीक है। इसका मतलब ए छोटा भाग है और बी बड़ा भाग है। अब अच्छा, ये अनुपात में है तो संख्या मानने के लिए हम x से गुणा करते हैं, ठीक है। तो बताता है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 94 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। आप खुद देखेंगे दो संख्याएं बांटी गई, अगर इनको हम जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए। तो 32 और 15 जोड़ेंगे तो आएगा 47x, ठीक है। ये किसके बराबर है? 94 के। तो 47 दूनी 94, x बराबर 2। अब यहाँ से अगर हमको पहला भाग जानना हो तो पहला भाग क्या है हमारा, कहीं भी रख के हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि कहाँ रखें, आप इसी में रख लीजिए। तो 15 दूनी 30, ये ए है, और 32 दूनी 64, ये बी है। मतलब ए 30 है और बी 64 है, तो बड़ा भाग बी बराबर 64। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 संख्याएं हैं 1/2, अच्छा 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, जो कि ऐसे रेशियो में दी हैं, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद इस क्वेश्चन को लाने का ये था कि ये आपके रेशियो कैसे क्लियर हों। इनको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके और इनमें गुणा कर देते हैं। देखिए अब अगर नीचे का हम एलसीएम ले चाहें तो 4, 3, 12, मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने भी पढ़ाया नहीं यहाँ पे एलसीएम, कि जो सबसे बड़ी संख्या हो उसके आप गुणनखंड करना चालू करिए। तो आप गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 4 दूनी 8, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। इसका मतलब 12 ऐसा नंबर है, एलसीएम है, जो 4 तियाँ 12, 3 चौके 12, 2 छंग 12, मतलब सबसे काट रहा है, ठीक है। तो 12 वेरी करता है और 12 से सबको हम गुणा करते हैं। तो 12 गुणे 1/2 अनुपात 12 गुणे 2/3 अनुपात 12 गुणे 3/4, ठीक है। 2 छंग 12, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। तो अनुपात क्या बना है? 6:8:9। आई होप आपको अनुपात बनाना आ गया होगा जैसे मैंने बनाया है। सबसे आसान तरीका यही है, तरीके और भी हैं, लेकिन जैसे एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर ये ऊपर वाली संख्याएं समान होती तो हम इसे छिपा लेते, तो आता 4 तियाँ 12 पहला नंबर, ठीक है। फिर अगला छिपाते ये, तो आता 4 दूनी 8, ठीक है। फिर ये छिपाते तो आता 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ देखिए अलग अलग आया है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी संख्या दी हुई है, इसे मैंने इसे जो उसका बेसिक था मैंने वैसे कराने की कोशिश की है। अब बोलता है भाई मान लीजिए अनुपात आए तो संख्या बदलने के लिए क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9x और सबसे छोटी संख्या 6x का जो अनुपात है या अंतर है सॉरी, वो 36 है। तो 9 में से 6 गया 3x, 3x बराबर 36, इससे कटा तो आया x बराबर 12, ठीक। संख्याएं बतानी है, नई संख्याएं ये बनी थी, यह संख्याएं ये बनी थी, सब में आप मान उठा के रख दीजिए। तो देखिए 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, 12 नौइयाँ 108। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने ये सोचा है कि जो वीडियो हमारा पहले जो बीच में कॉल आ गई थी या कोई दिक्कत हो गई थी तो कट गया था, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन ही कराए थे, तो मैं सोच रहा हूँ उनको यहाँ रिपीट कर देता हूँ जिससे मेरा ये वीडियो पूरा हो जाए और आपको एक वीडियो में पूरा कंटेंट मिल जाए। देखिए ये क्वेश्चन छूटा हुआ था, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता जाता हूँ, आप समझ जाओगे, दिक्कत ना होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात बोलता है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, ठीक। मतलब ए बी सी 3 संख्याएं हैं और एक संख्या 3x है, दूसरी 2x है, तीसरी 5x है। एक्स ले लेते हैं कि रेशियो को संख्या में बदलने के लिए। तो
3x 2x 5x। अब बोलता है और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग मतलब 3x है तो इसका वर्ग 3x स्क्वायर, b है b का 2x है तो 2x स्क्वायर, प्लस तीसरी का 5x है तो 5x स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 1862 के। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। तो 3 तिया 9x स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर और 5 25, फिर को जोड़ा तो 25 4 29, 29 और 9 38। और मुझे मालूम है कि जो चीज़ें सब में समान होती हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं, कन्फ्यूजन आपका वहाँ दूर होगा। तो कॉमन लेंगे ना तो एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा और ये 9 4 13 और 25 38, फिर 38 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप चाहें वैसे करें। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 आया। तो क्या करते हैं, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर है तो रूट में बदलते हैं। तो हमने रूट लगाया, तो मतलब उसकी जैसी समान संख्या को निकाल लेना। स्क्वायर रूट का सीधा लैंग्वेज यही मतलब होता है कि मान लीजिए 10 कहीं पे 100 लिखा है तो उसका ऐसा गुणन निकालो जो सेम हो, मतलब 10 गुणे 10। 10 अगर संख्या है और 10 से गुणा उसके अंदर है तो 10 गुणे 10। तो अगर आप रेशियो वो मतलब कि क्या स्क्वायर रूट लगा देंगे तो उसका समान गुणज बाहर निकलेगा। तो 10 गुणे 10 कहीं अगर लिखा है और संख्या बनी 100, कोई स्क्वायर रूट लगा दे, इसका मतलब आप क्या करो, अंदर 10 गुणे 10 करके और एक इसको 1 मानो जो कि बाहर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है, वही मैंने यहाँ किया है। 7 सत्ते 49, देखिए 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। x बराबर 7 आने पे क्या हुआ कि हमें सारी संख्याएं मालूम चल जाएंगी। तो 7 3 21 ये पहली संख्या हो गई, 7 दूनी 14 ये हो गई और 7 पंचे 35 ये संख्या हो गई। सबसे छोटी 2x थी तो 2x हमने केवल रखा जो कि 14 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने इसलिए एक ही करने की कोशिश की क्योंकि केवल 2 सवाल हुए थे, तो मैंने कहा उसे अलग से वीडियो बनाओ, इसको अलग वीडियो बनाओ, तो इससे अच्छा है कि एक ही में रखो और अलग से समझा दो। ठीक है, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। यह मैंने कर दिया था, मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है यदि 3 कक्षाओं में 3 क्लासेस हैं, देखिए 3 कक्षाओं से मतलब नहीं है, यहाँ पे कहते हैं कि 3 बच्चे हैं ABC, क्लास बना दी, वो कोई समस्या नहीं। तो यदि 3 कक्षाओं में छात्र अनुपात 2:3:5 है, ठीक है ना, मतलब क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 में, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में अनुपात क्या है 2x 3x और 5x। x क्यों रखते हैं, जिससे अनुपात को संख्या में बदला जा सके। ठीक है ना, आगे बोलता है यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं, इसका मतलब 20 छात्र क्लास 1 में भी, 20 छात्र क्लास 2 में भी और 20 छात्र क्लास 3 में भी। ठीक है, देखिए मैंने साइन लगाया है, तो इनका नया रेशियो निकल के आएगा। आप बताइए कोई चीज़ अगर इसमें ऐड होगी तो नया रेशियो आएगा। तो नया रेशियो क्या आता है, 2x था नया रेशियो 4x, 3x था नया रेशियो 5x और 5x था तो नया रेशियो 7x। इससे मैंने क्या देखा कि जो रेशियो बढ़ रहा है ना वो समान संख्या में बढ़ रहा है। देखिए पहले 2 रेशियो था, अब 4 रेशियो हो गया। पहले 3 रेशियो था, अब 5 रेशियो हो गया। और तीसरे में देखते हैं तो 5x था तो 7x हो गया। इससे मुझे ये मालूम चला कि जो रेशियो समान बढ़ रहा है और छात्रों की संख्याएं भी सब में समान बढ़ रही थी। इसका मतलब जो इनके बीच का अंतर होगा वही बढ़ी हुई संख्या होगी। बताइए, आप बताइए होगा नहीं होगा कि अगर 2 से 4 हो रही कोई चीज़ तो मतलब कि 2 का डिफरेंस आ रहा है या 2x का डिफरेंस आ रहा है जो कि 20 के बराबर है कि नहीं है। वैसे यहाँ भी है, 5x था 3x था 5x हो गया, बढ़ा कितना 2x, तो और बढ़ा कितना था बच्चा 20। अब देखिए ये तो रेशियो है ना, x है, x मान लो जब तक x नहीं निकाल पाओगे तो तक कंफर्म संख्या नहीं जान सकते ना। इसलिए भी हम अनुपात को इसे देख के कहें तो देखते हैं ये ऐसे, और ये सिक्स लास्ट में देखिए से 5x था 7x हो गया तो 2x और किसके बाद 20। अब देखिए यहाँ पे सब समान है, इसका मतलब अगर हम x का मान यहाँ निकाल लें तो हमें संख्याएं मालूम चल जाएंगी। तो क्या होता है कि 2x बराबर 20 है, देखिए मैंने इधर लिखा है 2x बराबर 20 है तो x बराबर 10 हो जाएगा। जब x बराबर 10 होगा तो देखिए संख्याएं कैसे वेरी करेंगी। ठीक, 2x था मतलब कितना हो गया 20 बच्चा, इसमें 3x था तो 20 दिया 60 बच्चा और इसमें 5x था तो 20 पंजे 100 बच्चा। ठीक है ना, ये दिया था पहले का, ये शुरुआत के बच्चे हैं और देखो यही पूछा है
तो शुरू में कितने बच्चे थे। ठीक है, आगे चलते हैं और और पूछा है शुरू में कितने बच्चे थे। तो शुरू मतलब एक साथ जोड़ना होगा पूरा। तो 5 3 8 तो 10, 10x हुआ है। तो 10x बराबर किसके है, 10x मतलब कि x हमारा कितना है 10, तो 10 इंटू 10 मतलब 100। शुरुआत में 100 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, उनको 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में बांटा गया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे और बहुत आसान होते हैं। जैसा जैसा बोलता जा रहा है आपको वैसे वैसे करना है। कहीं पे कन्फ्यूजन हो प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके, मैसेज बॉक्स में जो भी उसे कहिए उसमें जाके मैसेज करिए, मुझे बताइए कि हाँ क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा। आप बताएंगे तो मैं उसे भी सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जैसे लेखपाल है और दोबारा कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही हैं, या दिखा पीसीएस में देखिए इस बार जो सीसेट 2 हुआ था उसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। उसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे जो लगाने में प्रॉब्लम आई। तो मतलब कि कहने का ये है कि ये सभी के लिए है। ठीक है ना, देखिए मैंने इसे जो टैग करता हूँ तो मैं लिखता हूँ 0 to हीरो, तो उसके पीछे यही रीज़न है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे मैं और लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। थैंक यू क्लास, बाय।